तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक। देखो टॉपिक जो है वो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। बट स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासियत पता है इसकी क्या है कि ये आपके सभी लगभग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हमारे होते हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है कि उनके अंदर क्वेश्चन इसका जरूर आता है। तो समझ रहे हैं आप, यानी ये यहां पर ये नहीं है कि ये 6th 7th 8th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने यहां पर। सबसे पहले आज हम वीडियो के अपने इस पार्ट के अंदर इसका फंडामेंटल यानी बेसिक समझेंगे। आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का अभी हम फिलहाल में क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे। पहले समझेंगे इसे, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में देन हम इसकी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होंगी उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले समझते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट लाभ, लॉस मतलब हानि। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो देखते हैं पहले स्टूडेंट। सबसे पहले हम समझ रहे हैं प्रॉफिट को गेन भी बोल देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। यहां से आप बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहां तो अभी हमने ये नहीं बताया कि सेलिंग प्राइस क्या है, ये भी नहीं बताया कि जी कॉस्ट प्राइस क्या है, और हम आगे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पे समझेंगे। समझिए पहले क्योंकि बात हम यहां से प्रॉफिट से लेके चलने हैं, लॉस तक लेके चलने हैं, इसके बाद में हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस क्या है, यानी जिस पर हमने कोई वस्तु, कोई भी आर्टिकल सेल किया, बेच दिया। माना एक एग्जांपल लेते हैं, एक शॉपकीपर है ए, अगर हमें निकालना है कि उसने कोई एक आर्टिकल लिया, यानी उसका कोई शोरूम है, टीवी का शोरूम है, हम एग्जांपल लेते हैं उसका टीवी का शोरूम है, यानी टीवी की शॉप है। अब बात कर रहे हैं कि उसका प्रॉफिट क्या होगा, एक टीवी पर प्रॉफिट क्या होगा उसका, तो क्या होगा, प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी जितने पे उसने बेचा टीवी और जितने पे उसने खरीदा था। भाई जो आपका शॉपकीपर होगा वो भी तो कहीं से माल खरीदेगा, तो जितने पे उसने माल खरीदा और जितने पे उसने बेचा, उन दोनों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां से आप समझिए, यानी कि अंतर, विक्रय मूल्य स्टूडेंट सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, और सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, यानी कि जितने पर बेचा और जितने पे उसने खरीदा था, दोनों के अगर अंतर को हम माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कि कोई एक टॉय है और शॉपकीपर ने जो सीपी यानी क्रय मूल्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य इसे बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य उसका क्या था, यानी कि उस शॉपकीपर ने वो टॉय जो था, टॉय कार थी एक हमारी, और वो 100 रुपए की खरीदी, ठीक है ना, 100 रुपए की उसने खरीदी। अब जितने की वो उसने दुकानदार ने खरीदी है, शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल यानी कोई भी आइटम खरीदा है, सपोज हम यहां पे टॉय का एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो आपको क्या लगता है वो उसे बेचेगा कितने में, जाहिर सी बात है जब वो अपने खर्चे भी निकालेगा, यानी कि अपने परिवार का भी खर्चा निकालेगा, अपनी शॉप का भी खर्चा निकालेगा, जो उसके यहां वर्कर काम कर रहा है उसका भी खर्चा निकालेगा, वो सब कहां से आएगा, उसके प्रॉफिट में से कमाएगा। तो आप समझिए, वो जो 100 रुपए की जो उसने एक टॉय जो परचेज की है, एक कार टॉय जो उसने परचेज करी है, अगर कोई इस पे खरीदने आएगा तो क्या उसे वो 100 रुपए में दे देगा, नहीं देगा। तो माना कि वो उस पे 20 रुपए अपने लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट कितना ले रहा है वो उस पे, 20 रुपीज। तो अब उसका सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस इसका प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, 20 इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 120। माना वो उसे कितने में बेच रहा था, 120 पर, 120 रुपए में उसने बेची। अब बात करते हैं कि तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ कितना हो गया उसका, सेलिंग प्राइस कितना है, 120, यानी जितने पे उसने कस्टमर को बेची, माइनस खरीदी कितने पे थी, 100 रुपए की, तो स्टूडेंट्स का प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपए। इट मींस आप समझ रहे हैं प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। अब इसमें लाभ में एक चीज ध्यान रखिए, देखो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर हम लॉस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन, देखो अब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। भाई ये भी क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को लॉस कहते हैं, और यहां पर क्या था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं,
प्रॉफिट बोलते हैं, यानी लाभ बोलते हैं। पर इन दोनों के अंदर स्टूडेंट अंतर क्या होगा? सेलिंग प्राइस, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा में बेची जाएगी, कम में खरीदी जाएगी। समझ रहे हैं? तो कोई भी आइटम जो है ज्यादा में बेचा जाएगा और जो खरीदा जो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका लेस होगा देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी ज्यादा में बेका, कम में खरीदा, यानी कि बेका कितने में? 120 में, खरीदा कितने में था? तो उस दुकानदार ने 100 रुपए का। इस कंडीशन में आपको क्या होगा? लाभ होगा। ये क्या है आपका? प्रॉफिट। अब लॉस के अंदर क्या हो जाएगा? लॉस के अंदर उल्टा हो जाएगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मानो वही कार थी, मानो दुकानदार ने, आइटम तो वही है, सेम एक कार है, एक टॉय कार है जो उसने 100 रुपए में खरीदी, तो उसका कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज। अब सेल उसने कितने में करी है स्टूडेंट? उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया था, समझ रहे हो? गिर के टूट गई, कुछ भी चीज हुआ। अब अगर वो उसे पूरा का पूरा अपने पास रखता है, बेकार करता है, तो उसका सीधा का सीधा 100 रुपए नुकसान हो जाएगा। अब क्या हुआ? उसने, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या जैसे भी थी, टूट गई थी। अब उसने क्या सोचा? एक काम करो, अगर ये चीज है भाई, ये टूट गई है, ये टॉय जो है वो अब रिपेयर जैसे तैसे जोड़ा ताड़ी करी, रिपेयर कर लिया और उसे 80 रुपए में बेच दिया। बेच कितने में दिया? 80 रुपए में। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपए का खरीदा था, कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 80 रुपीज। तो अब स्टूडेंट आप बताइए क्या प्रॉफिट होगा उसे? 100 रुपए में चीज खरीदी थी, किसी भी मजबूरी से उसने 80 रुपए में बेच दी, तो लाभ तो नहीं हुआ, उसे क्या हुआ? हानि हुई, उसे नुकसान हुआ। तो ये नुकसान जो है ये क्या हो जाएगा आपका? लॉस इक्वल टू क्या बोलेंगे? हानि। तो स्टूडेंट हानि कितनी हो गई? हानि कितनी हो गई? आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या होगा? देखो आना तो वही है, सीपी माइनस एसपी। अब देखो सीपी कितनी थी? 100 और एसपी कितनी है? सेलिंग प्राइस कितना है? 80। तो ध्यान दीजिए कितने का नुकसान हो गया? 20 रुपीज का। भाई 100 रुपए की खरीदी, मजबूरी बस उसे 80 रुपए में बेचनी पड़ी, 20 रुपए का उसे नुकसान हो गया। तो अब यहां पर क्या था? ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट प्राइस था वो ज्यादा था, सेलिंग प्राइस कम है। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन, कॉस्ट प्राइस क्या है? वो कम हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। इस कंडीशन में क्या होता है? लॉस होता है, यानी हानि होती है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। समझ आ गया? प्रॉफिट किस कंडीशन में है? गेन किस में है? लॉस किस में है? लॉस मींस हानि, प्रॉफिट माने क्या हो जाएगा? लाभ। अब आपकी समझ में दोनों चीजें आ गई होंगी। ओके, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल, आइटम कोई भी, इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट आइटम। जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे माना कि कोई भी वेंडर है, सब्जी वगैरह बेचता है, कोई भी इंसान है सब्जी बेचने का काम करता है। अब वो टमाटर खरीद के लाया 50 रुपए किलो, तो वो उसका क्या हुआ? देखो, द प्राइस ऑन विच द आर्टिकल इज परचेज। तो जिस पे वो उसने खरीदे, खुद ने खरीदे, चाहे वो बेचने का काम करता, उसने खुद ने खरीदे, तो ये उसके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हो? क्रय मूल्य। अब उस पर वो कुछ प्रॉफिट लेगा, क्योंकि मार्केट में जाएगा, मेहनत करेगा, उसे भी कुछ अपने कामों के लिए पैसे चाहिए, उसे भी अपने घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, उसे भी। तो स्टूडेंट वो क्या करेगा? उसे बेचेगा। द प्राइस, अब देखिए, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी जिस प्राइस पर वो बेचेगा। अब सपोज वो मार्केट में गया और उसने 50 रुपए किलो के जो आपके टमाटर जो वो खरीद के लाया था और उसने मार्केट में बेचे, सेलिंग प्राइस कितना कर दिया उसका? 70 रुपए, यानी 20 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या हो जाए? जिस पे वो बेचेगा अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों ऐड होके क्या बनेंगे? सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर कोई आइटम बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। समझ रहे स्टूडेंट? यानी जिस अगर कोई भी खरीदने या बेचने वाला कोई भी आदमी, अब सपोज अगर मैं ही हूं, मैंने एक कार खरीदी, सपोज मैंने एक सेकंड हैंड कार ही खरीदी, मैंने 2 लाख रुपए की एक कार खरीदी, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए तो हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसपे मैंने उसे क्रय किया है, पर जिससे मैंने खरीदी वो उसके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि उसने बेची है। बेचने वाले के लिए क्या है? वो सेलिंग प्राइस है, और जिसपे उसने खरीदी थी वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती। अब जैसे मैंने अगर कोई आइटम खरीदा, मैंने कोई कार खरीदी 2 लाख रुपए की, तो वो मेरे लिए क्या है?
कॉस्ट प्राइस है। अब मैंने उसे चलाया, उसे कुछ भी करा और किसी को मैंने 2,20,000 में अपने किसी दोस्त को चेप दी। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चलती है। अब दोस्त ने बोला कि एक काम करो जी, आप इसे मुझे दे दो। अब पुरानी चीज है, अब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, मैंने 2 लाख की खरीदी थी, वो करा, एक काम करो 2,20,000 या 2,30,000 में मुझे दे दो। इट मींस मैंने उसे बेच दी 2,20,000 में या 2,30,000 में। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये मुझे उस पर लाभ हो गया। तो यानी 2 लाख की मैंने खरीदी थी, 20,000 रुपए और उससे ले लिए 2,20,000। मैंने 2,20,000 रुपए लिए और मैंने उसे बेच दिया। जिस प्राइस पे मैंने उसे बेचा यानी 2,20,000 रुपए, वो उस कार का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 लाख की मैंने खरीदी थी, 20,000 रुपए में प्रॉफिट जुड़ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, जब घाटा हो रहा होता है तो ध्यान दीजिए ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, माइनस लॉस भी हो जाएगा। अगर घाटा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तब आपका क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ये अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। आगे जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमने इसका कुछ बेसिक समझ लिया, प्रॉफिट समझ लिया, लॉस समझ लिया, कॉस्ट प्राइस समझ लिया, सेलिंग प्राइस समझ लिया। अब स्टूडेंट आगे आता है कि आपसे एक चीज और पूछ लेता है वो क्वेश्चन के अंदर, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, यानी लाभ कितने परसेंट हुआ और हानि यानी घाटा कितने परसेंट हुआ। अब स्टूडेंट यहां से समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज यानी कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो उसमें क्या करना होता है, हमें पहले प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अगर हम निकाल लेंगे, माना मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, जैसे हम पहले वाली उस पर चलते हैं, एक कार विक्रेता ने कितने की खरीदी, हमारी फर्स्ट जो कंडीशन थी 100 रुपए की कार खरीदी थी और बेची कितने की थी, एसपी सेलिंग प्राइस कितना था उसका 120। तो अगर हम देखें कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो पहले ही पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 120 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 120 और कॉस्ट प्राइस उसने कितने का खरीदी थी 100 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपए। अब देखिए अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में रखता हूं हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया था उस पर 20 रुपए अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने की थी, यानी उस आइटम को खरीदा कितने पे गया था, 20 कितने में खरीदा गया था 100 रुपए का खरीदा गया था, तो बटे कितना हो गया 100, अब गुणा 100, ये फॉर्मूले में है 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यानी परसेंटेज प्रॉफिट भी कितना हो गया 12%, कितना हो गया सॉरी 20%, 20%। अब बात करते हैं लॉस, अब यहां पर लॉस की बात करते हैं। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना हो, लॉस में भी क्या निकालने हैं, परसेंटेज निकालने हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसमें कितना हो जाएगा, यहां पर भी कंडीशन हम अपनी वाली ही ले लेते हैं, 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 80 रुपए की बेची की, तो हानि कितनी हुई थी 20 रुपए की, तो 20 बटे सीपी कितने की खरीदी की थी, कॉस्ट प्राइस क्या था 100 इंटू 100, इससे ये कट गया, तो हमें लॉस भी कितना हो रहा है 20 रुपए हो रहा है। कब, जब वो बेकी 80 रुपए में गई है। समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो इसी टाइप से हमें क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें निकाली जाती है। एक काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के लिए एक अपनी तरफ से एक डेमो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, अभी यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपनी तरफ से, उसे सॉल्व करेंगे, जिसके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। हमारे समझ आ जाएगा कि हमें किस टाइप से निकालना है। ओके, तो एक काम करते हैं, माना कि कोई एक आर्टिकल है, माना कोई एक आइटम है, माना क्या माने एक बाइसिकल है, एक बाइसिकल खरीदी है 1500 रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इसका 1500, और बे की कितने की है, बे की है 1800 रुपए की। माना ए, हम मान लेते हैं, माना रोहन है, रोहन एक कैरेक्टर ले लेते हैं, रोहन ने 1500 रुपए की एक साइकिल खरीदी और 1800 रुपए में बेची, तो हमें बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी इक्वल टू कितना है 1800 रुपए, और सीपी कितना है, सीपी कितना है 1500। अब आप देखो सीपी बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, देखिए जरा, सेलिंग प्राइस बड़ा है 1800, ग्रेटर है हमारा कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में देख लीजिए, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन
कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो स्टूडेंट देखिए हमारी एसपी कितनी है 1800, अगर हम यहां से निकालें प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट इक्वल टू कितना हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है 1800 रुपए, सीपी कितनी है 1500 रुपए, माइनस कर दिया कितना आ गया 300 रुपए, प्रॉफिट कितना हो गया 300। प्रॉफिट हमें उस साइकिल पे कितना हो गया बेचने पे, रोहन जो भी हमारा कैरेक्टर था रोहन सोहन, उसे प्रॉफिट कितना हुआ है 300 रुपए। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो स्टूडेंट प्रॉफिट कितना हुआ है 300 रुपए, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस था उसका 1500 रुपए, 1500 इंटू 100। अब देखिए 1 2 0 1 2 0, अब हमारे पास कितना हो गया 15/300 यानी 300 अपॉन कितना हो गया 15। अब स्टूडेंट देखिए 3 से डिवाइड करा 5 टाइम, 3 से डिवाइड करा 100 टाइम। अब देखिए 100 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो स्टूडेंट कितना आ गया 20%। समझ रहे हो, तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया उसका 20% हो गया। तो अब स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से निकालते हैं कि ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाल लिया, 5 से हुआ ये 3 टाइम, और 5 से, एक सेकेंड स्टूडेंट कैलकुलेशन सही नहीं हुई हमारी। तो देखिए यहां से कितना था 300 अपॉन कितना है 15, 3 से डिवाइड करा हमने 5 टाइम, ओके 3 से डिवाइड हुआ हमारा 100 टाइम, ओके अब हमने 5 से डिवाइड कर दिया 20%, ओके ठीक थी स्टूडेंट हमारी। तो देखिए यहां से जो हमारा आया है, अब हमने क्या निकाल लिया, इसका प्रॉफिट निकाल लिया। तो स्टूडेंट इसी टाइप से हमें लॉस निकालेंगे। तो लॉस के अंदर भी कितना हो जाता है, बिल्कुल इसी टाइप से हो जाता है, हम लॉस भी निकाल लेते हैं। अब यहां पर ये हमारा कोइंसिडेंस था कि हमारे सारे प्रॉफिट और लॉस जो है हमारे 20% ही आए हैं। अब हम कुछ और मान के चलते हैं जिससे हमारा 20% से अलग आए। एक काम करते हैं, माना यही बाइसिकल जो है, बाइसिकल हमारी यही रही, ये आर्टिकल है और हमारे रोहन ने खरीदी है। रोहन ने कितने की परचेज करी है 2400 रुपए की, और ये बाय लॉस ये क्या था आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 2400 रुपए, और सेलिंग प्राइस बेकी कितने में है, किसी मजबूरी में इसने बेच दी 1500 रुपए की। अब बताइए उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, जब एसपी छोटी होती है सीपी बड़ी होती है, सीपी इज ग्रेटर देन द एसपी। तो देखिए सीपी बड़ी है 2400 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है साइकिल का 2400 रुपए, और बेकी कितने में 1500 रुपए में। तो कितना बड़ा है, सीपी बड़ा है। तो सीपी अगर ग्रेटर होती है किससे, एसपी से, तो स्टूडेंट हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कितना हो गया 2400 माइनस 1500, तो कितना हो गया 900 रुपए का घाटा हो गया। तो स्टूडेंट उसे लॉस कितना हुआ है 900 रुपए, 900 रुपीज। अब हम बात करते हैं कि लॉस की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज लॉस निकाल लो, यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या है, लॉस। तो लॉस कितना हुआ उसे स्टूडेंट 900 का। अच्छा, अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था 2400 रुपए, इनटू कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब आपको कितना हो गया 900 अपॉन 24, 2 से डिवाइड करा 12 टाइम, और इसे 2 से डिवाइड करा 450 टाइम, ओके स्टूडेंट। फिर 2 से डिवाइड करा 6 टाइम, इसे हमने 2 से डिवाइड करा तो 225 टाइम, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट कितना आ गया 225 अपॉन 6। अगर हम परसेंटेज इसका निकालें तो हम 6 से 225 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 6 3 जा 18, कितना हो गया 4 कैरी हो गया, 5 ऊपर से 4 बचा और ऊपर से 5 कैरी कर लिया। अब हम 6 से डिवाइड करते हैं। अब देखा 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। तो 7 जा कितना हो गया 42 होके 3 आ गया, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा ली। तो स्टूडेंट यहां से देखिए कितना हो जाएगा 0 बढ़ा ली। अब 6 पंजे कितना हो जाएगा 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो स्टूडेंट कितना आ गया हमारा, जो लॉस कितना हो गया 37.5%। तो स्टूडेंट कितना हो गया 37.5%। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अभी तक जो हमने समझा था, डेफिनेशन समझी हमने, इनका प्रॉफिट और लॉस समझा, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझा, और इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहा हमने, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट। तो स्टूडेंट अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में वीडियो के आगे के पार्ट में मिलते हैं।